खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आपके साथ अनूप पुनिया। हरियाणा चेतना न्यूज की वीडियो आज उन लाखों बच्चों के लिए लाभदायक है जो सोच रहे हैं 12वीं के बाद करें क्या, परंपरागत पढ़ाई की ओर जाएं, प्रबंधन पढ़ाई की ओर जाएं या तकनीकी पढ़ाई की ओर जाएं। हम आज आपको लेकर के आए हैं मंडी आदमपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। परत दर परत दिखाएंगे कि क्या सुविधाएं हैं, कैसे बच्चे अपना भविष्य यहाँ बना सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। मंडी आदमपुर स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम जिस डिप्लोमा को सुन करके आए हैं वो है डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि DBM। लिखा हुआ है कि रनिंग सक्सेसफुली फॉर लास्ट 30 ईयर्स इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर। इसी डिप्लोमा को सुन करके हम यहाँ आए हैं। हरियाणा में दूसरी जगह ये होता नहीं, केवल लड़कियों के लिए फरीदाबाद पॉलिटेक्निकल कॉलेज में भी होता है। विस्तार रूप से इन सभी बातों को समझाने के लिए हम बात करेंगे HOD इस डिपार्टमेंट के, उनसे। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, जानकारी अच्छी रहेगी उन लाखों विद्यार्थियों के लिए जिनको प्रबंधन शिक्षा की ओर जाना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हरियाणा चेतना न्यूज आपसे 2 मिनट बात करना चाहेगा। वेलकम वेलकम जी। सर, ये DBM को सुन करके आए हैं हम, आप HOD हैं सर इसके? जी, शुभ नाम? मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह। डॉक्टर विजेंद्र जी हमारे साथ हैं, DBM डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के यहाँ HOD हैं। सर, कितने साल से है ये डिप्लोमा? एक्चुअली ये डिप्लोमा प्रोग्राम 1985 से शुरू हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी ने इस डिप्लोमा प्रोग्राम को शुरू किया था। इस क्षेत्र के लोगों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए ये डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया गया था और उन्होंने जब ये 1985 में डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू हुआ तो उनकी एक मैसेज था कि लोगों के लिए कि भाई मैं यहाँ के बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखना चाहता हूँ। जी, भजनलाल जी का 1985 में जब ये पॉलिटेक्निक शुरू हुआ तभी से ये डिप्लोमा भी शुरू हुआ। ऐसा डॉक्टर विजेंद्र जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों को कहा था मेरा एक सपना है कि इधर के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेंगे। सर, ऐसा संभव हो पाया इस कोर्स के द्वारा? हाँ, बहुत संभव हो पाया है। आप कितने वर्षों से हैं सर यहाँ? मैं यहाँ 26 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस डिप्लोमा के 26 वर्षों का जो आपने देखा है अनुभव, वो बताएं सर एक बार। हमारे यहाँ के जो बच्चे पास आउट हैं वो आज डिफरेंट कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं, इवन इंडिया में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट HR की पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं आज की डेट में। बॉयज़ हॉस्टल के भवन के सामने हम खड़े हैं। विशाल बिल्डिंग्स है। गर्ल जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा और सेपरेट जगह बनाए गए हैं। हमारे साथ सब बातों की प्रॉपर जानकारी देने के लिए डॉक्टर VK बिश्नोई जी हैं। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार सर। मैनेजमेंट पढ़ाते हैं? जी, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट में हूँ यहाँ लेक्चरर। डॉक्टर VK बिश्नोई मेरा नाम है और मैं लगभग 10-11 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। जी, 10-11 सालों से आप काम कर रहे हैं। जी सर। मैनेजमेंट का स्कोप कितना है अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन छोड़ के इसकी तरफ बच्चे आएँ तो? देखिए ये तो नीड है। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाएँगे तो वहाँ पे भीड़ जो है धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और गवर्नमेंट जॉब्स ये बेसिकली वहाँ पे है और गवर्नमेंट जॉब इतने ज़्यादा है नहीं। तो बच्चों को एक वे आउट तो अपनाना ही होगा और जैसे हमारे देश को ये कहते हैं कि एक यंग आबादी वाला देश है, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो हमें वे आउट निकालने पड़ेंगे, अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर जो हैं प्रोफेशनल तैयार करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट यही चाहती है। तो इसीलिए जो ये आपका पॉलिटेक्निक्स होता है इसका एक सेटअप होता है कंप्लीट कि ये अलग-अलग तरह के यहाँ पे 46 डिप्लोमास होते हैं, उसमें बिज़नेस मैनेजमेंट भी एक है। कुछ इंजीनियरिंग्स के डिप्लोमा होते हैं, अपने मेडिकल साइंस से रिलेटेड जैसे फार्मेसी वगैरह के डिप्लोमा होते हैं। तो पॉलिटेक्निक का जो एक सेटअप होता है वो पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है कि जैसे किसी
किसी कंपनी के अंदर अगर इंजीनियर्स चाहिए तो यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा, और अगर उसी कंपनी को चलाने के लिए जैसे सेल्स के अंदर सेल्स मैनेजर वगैरह चाहिए, एचआर मैनेजर चाहिए ट्रेनिंग वगैरह करवाने के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह लेने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, और अकाउंट्स वगैरह के प्रोफेशनल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट भी एक स्ट्रीम होती है। जी, डॉक्टर साहब ये कंपनी के साथ टाई अप कैसे होता है? जुड़ते क्या? आपने कंपनी तो बहुत बता दी विस्तार जी, रूप से, जी, जी। जुड़ेंगे कैसे इनके साथ? देखिए, वो लाइज़न हम करते हैं, जैसे हमारा, आप अगर बिज़नेस मैनेजमेंट की बात करें तो ये 85 में शुरू हुआ था, जी। जैसे आपको हेड साहब ने भी जी बताया था। हाँ, एचओडी साहब ने हाँ, बताया हाँ। था। जी। तो 85 में शुरू हुआ, तो उसके जो अलुमनीज़ हैं, अभी जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो अलग-अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, और वो इतने अब सीनियर पोज़ीशन में पहुँच चुके हैं, तो हमारी एक प्लेसमेंट सेल होती है। जैसे मैं अपनी लैब के अंदर जब कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा था, तो मैं यही कर रहा था कि जो अभी बच्चे पास आउट हुए हैं, उनके रिज़्यूमे वगैरह मैं वहाँ सेंड करता हूँ। तो वहाँ से जिस भी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास आती है। तो हम फिर वो बच्चों को उनका इंटरव्यू करवाते हैं। तो पूरी लाइज़निंग बच्चों को हम पूरा सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट के अंदर, कि किस बच्चे को कहाँ अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। और हमारे अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग है, रिटेल है। रिटेल एक ग्रोइंग सेक्टर है, आपको पता है अभी जी हाँ। ई-कॉमर्स जो चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न। अब मैं ये मानता हूँ कि जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल तरह से शॉपिंग नहीं कर रहे। अब शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन होने लगी है। आपको कुछ भी चीज़ अगर खरीदनी है तो आप ऑनलाइन जा रहे हो। तो ई-कॉमर्स जो है वो आगे आने वाले टाइम का फ्यूचर है। तो तो ई-कॉमर्स के फ्यूचर को देखते हुए बिज़नेस में फ्यूचर है बच्चों का, ऐसा आप डेफ़िनेटली, कहेंगे? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली सर, देखो सेल्स एंड मार्केटिंग में 100% प्लेसमेंट हो जाती है बच्चे। और दूसरा क्या है कि बच्चे, ये जो हमारा कोर्स है, ये केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मंडी आदमपुर में 30 सीटें हैं हमारे पास। तो हमारे पास 30 बच्चे पास आउट होते हैं। इसके अलावा एक जगह और है, वो हमारा ये फरीदाबाद के अंदर है, वो केवल वुमेन के लिए है। जी। वोकेल वुमेन के लिए है जो फरीदाबाद में है, यहाँ केवल 30 सीटें पूरे हरियाणा में, तो स्वाभाविक है इसमें तो लगता ही है कि जॉब ओरिएंटेड चीज़ है तो। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और रिटेल में अच्छी डिमांड है, सेल्स एंड मार्केटिंग में हमेशा डिमांड रहती है। बच्चा जैसे कहीं एनसीआर में या फिर लोकल में भी हो जाता है? लोकल में मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकता है, लेकिन वो जो ग्रोथ बच्चे को चाहिए, वो ग्रोथ आपको एनसीआर में और इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी। बच्चा स्विच करेगा। देखो, शुरू में बच्चे को मैनेजमेंट ट्रेनी लेती है कंपनी। तो मैनेजमेंट ट्रेनी 6-7 महीने कंपनी लेती है, तो उसमें उसको 10-12 हज़ार रुपए सैलरी देती है। लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनी का मतलब है कि कंपनी ने उसको जिस सेक्टर के लिए लिया है, चाहे उसको सेल्स मार्केटिंग में लिया है या एचआर में लिया है, तो कंपनी उसको बेसिक नॉलेज दे रही है। साथ में वो काम भी कर रहा है, वो सीख रहा है। और जैसे 6-7 महीने के बाद बच्चा जो है, अगर वो सीख जाता है, तो उसको मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो उस पोस्ट पे ले लेती है। बहुत बढ़िया। हाँ। मीडियम क्या रहता है कोर्स का? कोर्स का मीडियम इंग्लिश है सर, लेकिन पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने किया है कोशिश की हिंदी में भी, जैसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम बच्चों को, देखो इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं होती, बिज़नेस की लैंग्वेज है। तो वो लैंग्वेज बच्चा 5-6 महीने में सीख जाता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो बिज़नेस की है, जी। तो वो बच्चा सीख जाता है। दैट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट वी कैन से। लेकिन उसके कम्युनिकेशन पे हम काम करते हैं। वी टेल देम हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू फेस द इंटरव्यू, ऑल दैट काइंड ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हम, हमारा फोकस उसी पे होता है। प्रैक्टिकल चीज़ है, तो बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चा इंटरेस्टेड होता है तो सीख जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है कि स्किल पे, कम्युनिकेशन पे हम काम करते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल होता नहीं, हिंदी इंग्लिश मीडियम का इसमें इतना चक्कर है नहीं। डॉक्टर साहब 30 के 30 बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है? हाँ, हॉस्टल हमारे पास काफ़ी बड़ा है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें 200 बच्चों के रहने की जगह है। 200-300 बच्चे रह सकते हैं, और दूसरी बिल्डिंग भी है, वो तो अभी तक हमारी ऑक्यूपाई नहीं होती, इसमें बच्चे आ जाते हैं सारे। और गर्ल्स के लिए जो है, इधर हॉस्टल बना हुआ है जहाँ पे फैकल्टीज़ रहती हैं हमारी, हाँ। लेक्चरर वगैरह रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है, तो उन्हीं के बीच में बनाया है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे सेफ्टी गर्ल्स। पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों के लिए जो फैकल्टी है कॉलेज की, वो उनके ऊपर ही उनके हॉस्टल बनाए हैं, तो 100% वो तो चीज़ बहुत सही है। एडमिशन अब शुरू हो गए हैं क्या? हाँ, एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, और आज मेरी एडमिशन में ही ड्यूटी है, तो मैं जो बच्चों को अलॉट हुई है उनको आज कॉल वगैरह करके बता रहा हूँ। तो उनको अभी टोकन फ़ी पे करनी है, जिनको सीट अलॉट हो चुकी है मैनेजमेंट में। लोकल से कितने बच्चे, दूर से कितने बच्चे? आपका तो फर्स्ट काउंसलिंग में ये अनुभव आया होगा। जी, बच्चे दूर से भी होते हैं, लोकल भी होते हैं। लोकल्स दूर के बच्चे ज़्यादा होते हैं, लोकल्स हैं वो भी हैं, लेकिन एनसीआर से बच्चे आते हैं, और उधर अपने ट्राई सिटी या अम्बाला, करनाल, उधर से भी बच्चे आते हैं। इवन जो इंजीनियरिंग में है, वहाँ तो बच्चे अपने बिहार से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, बहुत दूर से आते हैं बच्चे। 3 साल का है या 2 साल का डिप्लोमा ये? डिप्लोमा 3 साल का होता है सर,
ठीक है, और इसमें एक लैटरल एंट्री प्रोग्राम होता है, उसमें अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखिए जो मैनेजमेंट का फर्स्ट ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके जी। अंदर हमें उसको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल, बेसिक चीज़ें सिखानी होती है, जैसे कैलकुलेशन कैसे करनी है, एस्टिमेशन कैसे लगाना होता है। देखो बेसिकली मैनेजर की जॉब क्या होती है, डिसीजन मेकिंग की जॉब होती है। वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसे डिसीजन लेना है कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है, कौन हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, तो रिसर्च और ये सारी मिली-जुली चीज़ें होती है। तो फर्स्ट ईयर बहुत क्रूशियल होता है, तो हम उस पे पूरा ध्यान देते हैं बच्चे पे। फर्स्ट ईयर बहुत क्रुशियल होता है, ऐसा डॉक्टर विष्णु जी बता रहे हैं, डॉक्टर वी के बिश्नोई जी। हम आपको आज लेके आए हैं मंडी आदमपुर पॉलिटेक्निक का है जो एचओडी सर से बात कराई है, डॉक्टर वी के बिश्नोई जी से बात कराई है, प्लेसमेंट ऑफिसर जी से हमारी बात हो सकती है क्या? हाँ, प्लेसमेंट ऑफिसर हैं हमारे डॉक्टर सहरावत हैं मैनेजमेंट के, और अलग जो पूरे डिपार्टमेंट कॉलेज का भी एक प्लेसमेंट सेल होता है, उसका टीपीओ होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। डॉक्टर सहरावत जी से बात हो सकती है, और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, यहाँ पे 6-7 तरह के डिप्लोमाज़ हैं। जी। इंजीनियरिंग में भी हैं, जैसे सिविल में हो गया, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, तो सबकी प्लेसमेंट सेल जी, बनी हुई बात है। करने का हमारा मतलब है कि प्लेसमेंट का ही तो मुद्दा है सारा, कि जी। डिप्लोमा के बाद प्लेसमेंट कैसे हो। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम प्लेसमेंट ऑफिसर जी से आगे मिल रहे हैं। आप हाँ। जितने इस कोर्सेज़ के इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो लास्ट तक जुड़े रहेंगे। आपके काम की लाभ की वीडियो आज देखो, है। मैं बच्चों के लिए एक चीज़ और बता दूँ। देखो, ग्रामीण एरिया जो है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे बेसिकली मैं भी वहीं से हूँ। लेकिन जब तक आपको एक प्लान नहीं मिलेगा कि मुझे कैसे क्या करना है, तो तब तक बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे 10th किया, +2 किया, एमए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उसके बाद वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में लग जाएगा, 5-4 हज़ार रुपए की वो नौकरी करता है, इतनी मेहनत करने के बाद। तो देखिए, प्लानिंग कीजिए आप। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आप मैनेजमेंट में जाओ, आप किसी भी फ़ील्ड में जाओ, लेकिन आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि जैसे आपने +2 किया, तो आप एक ऐसा कोर्स चुनें, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, बिज़नेस मैनेजमेंट हो, अलग-अलग मैं कहता हूँ दुनिया जहान के कोर्स हैं, प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं, आप उसमें जाइए, आप अपना करियर बनाइए। उसमें क्या है, आप जब इंडस्ट्री में जाएँगे, तो इंडस्ट्री में जो सैलरी होती है, जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप अच्छे प्रोफ़ेशनल बनते हैं तो। जैसे हमारे पास अगर बिज़नेस मैनेजमेंट में बच्चा आता है, तो अगर बच्चा साथ में ग्रेजुएशन कर सकता है डिस्टेंस से, हमारे बच्चे करते हैं, जैसे तब तो इग्नू ये यूनिवर्सिटी वगैरह से कर लेते हैं सर। 75% वाला भी रूल गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका भी कुछ लाभ होगा? वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं, बच्चों की प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो 75 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले हो जाती। 30 सीट्स हैं सर, तो 30 बच्चे मान लीजिए 1 साल में पास आउट होंगे, पूरे हरियाणा से। तो और इतने टाइम से डिप्लोमा चल रहा है, तो बच्चों को कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, और बाकी हमारी पूरी कोशिश, हम मेहनत ही प्लेसमेंट के लिए ही करते हैं बच्चों के, कि जब फाइनल सेमेस्टर में बच्चा आता है, और जैसे ट्रेनिंग पे आपको बताया था, 6 सेमेस्टर में यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो टोटली ट्रेनिंग पे ही रहता है। इन प्लांट ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ही बच्चा जो है लगभग प्लेस हो जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है बच्चों को। और मैं जो आपको बता रहा था बेसिक, जैसे कि जो +2 करके बीए करते हैं, तो बीए आप डिस्टेंस से कीजिए, बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा, और उसके साथ कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स कीजिए। मैं ये नहीं कहता बिज़नेस मैनेजमेंट में आओ, बहुत तरह के प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं। ट्रेडिशनल और हाँ। प्रोफेशनल दोनों साथ चलें। साथ चलें, आप ग्रेजुएशन कीजिए, जैसे यहाँ पे मैं, जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आपके आर्ट्स साइड में, तो उस जैसे ही वो थियरीज़ वगैरह होती हैं, तो बच्चा जैसे वो सब्जेक्ट लेके, इकोनॉमिक्स लेके, सोशियोलॉजी लेके साथ में ग्रेजुएशन कर सकता है, बड़ी ईज़िली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो बच्चा 3 साल बाद उसके पास एक प्रोफ़ेशनल कोर्स होगा, जिसके बेस पे वो जॉब कर सकता है, और उसके पास एक बीए की डिग्री भी हो जाएगी, जो अगर हम मानते हैं कि बीए बहुत ज़रूरी होती है, तो वो साथ में वो भी हो जाएगी। डिग्री और डिप्लोमा दोनों साथ हो सकते हैं, बड़ा विस्तार रूप से डॉक्टर वी के बिश्नोई जी ने हमें बताया है। हम प्लेसमेंट ऑफिसर जी के पास और अभी चलेंगे, तब तक आप देखते रहेंगे हरियाणा चेतना न्यूज़। जी, हम कंप्यूटर लैब में हैं, लेक्चरर अंबिका गोदारा जी हमारे साथ हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी थे कि लड़कियां इस कोर्स को क्यों करें, डीबीएम जो है, इन सभी चीज़ों के लिए हम गोदारा जी से ही बात करेंगे। जी मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम कितने साल से हैं? मैं जैसे यहाँ पे 2009 में आई थी, तो मेरे को 12 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। जी। 12 साल में लड़कियां निकल रही हैं क्या कोर्स करके बाहर किसी प्राइवेट क्षेत्र में? हाँ जी, जैसे मैं आई थी तब जैसे 2007 से 9 में मैंने एमबीए किया था। उस टाइम भी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ऐसे होता है कि लड़कियों को कम ही करवाते हैं इस टाइप की।
जैसे ये कोर्स जैसे हो गए, प्लेसमेंट इनकी होती है प्राइवेट सेक्टर में होती है। जी, कॉर्पोरेट सेक्टर का मैम का कहना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए लड़कियों को कम, उस समय कम ऐसा माना जाता था। अब का क्या हालात है मैम? बिल्कुल, जैसे पहले ये कम होता था, तो अब धीरे-धीरे ये देखा है मैंने 12 सालों में कि ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है। लड़कियों को आगे लेके आ रहे हैं लोग। जैसे पहले क्या होता था कि लड़कियों को सिर्फ बैंकिंग में, टीचिंग में, इन्हीं में ही प्रेफ़रेंस दी जाती थी। लड़कियों को बोला जाता था कि जॉब करनी है तो टीचिंग की होनी चाहिए या बैंकिंग की होनी चाहिए। पर अब इन सालों में देखा जा रहा है कि इन सालों में कुछ एक सालों में, 5-7 सालों में लड़कियाँ आगे आ रही है, ठीक है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लड़कियों की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हुई है हमारे यहाँ। एजुकेशन क्या रहती है कॉर्पोरेट में लड़कियों के लिए यहाँ? डेजिग्नेशन के तौर पे देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे 3 जो स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है, एचआर, मार्केटिंग, रिटेल। एचआर तो पूरी तरह से जैसे लड़कियों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल जॉब है, 9 to 5 की हाँ, सीटिंग जो भी है वो तो। सीटिंग जॉब है, जैसे अकाउंटेंट, क्लर्क वगैरह की होती है, उसी तरह की ये डेस्क जॉब है बिल्कुल, ठीक है? तो इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। मार्केटिंग में थोड़ा-सा लड़कियाँ कम जाने की सोचती है, पर अब वो ट्रेंड है जो टैबू था पहले, वो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। किसी भी प्लेस में हम देखे जाएँ तो मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी लड़कियों को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ ओपन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि अब ये ट्रेंड कम हो रहा है कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती, तो हर एक सेक्टर में लड़कियों को आगे अपॉर्चुनिटी अब लग रहा है लड़कियाँ ठीक आ रही हैं कोर्सेज में। हाँ, पिछले 4-5 सालों से हमारे यहाँ पे एडमिशन भी अच्छे हुए हैं लड़कियों के, और प्लेसमेंट के लिए भी लड़कियाँ, हॉस्टल है ही, वो हमने देखा है। हाँ, हॉस्टल गर्ल्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ है। अफोर्डेबल है, एक अगर कोई ग्रामीण एरिया से अपनी बेटी को यहाँ करवाना चाहे, अफोर्ड कर सकता है कोई किसान? बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसकी जो रेंट होता है, जो हॉस्टल का रेंट है और मेस चार्ज है, वो बिल्कुल कन्वीनियंट होता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है? जी, अंबिका गोदारा जी हमारे साथ थी। उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं कि हम अपनी बेटी को भी बिना हिचकिचाहट इन कोर्सेज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। मंडी आदमपुर गवर्नमेंट हिसार, ये बिल्कुल नुक्कड़ पे राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर मंडी आदमपुर बसता है। मैडम जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, हमारे साथ एटीपीओ डॉक्टर महावीर जी सहरावत हैं। हम प्रॉपर जानकारी आज मंडी आदमपुर के पॉलिटेक्निक के आपको दे रहे हैं। प्लेसमेंट का काम डॉक्टर महावीर जी देखते हैं। सर, आपका स्वागत है हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। सर, कितने वर्षों से देख रहे हैं ये काम आप? मैं पर्टिकुलरली टीचिंग में हूँ फॉर लास्ट 26 ईयर्स, 26 साल से हूँ, और ऑलमोस्ट शुरू से ही ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम साथ के साथ देख रहे हैं टीचिंग के साथ। क्या स्टेटस होता है सर प्लेसमेंट का जब डिप्लोमा पूरा हो जाता है स्टूडेंट का? ये प्लेसमेंट की जो एक्सरसाइज है, ये बेसिकली डिप्लोमा पूरा होने के बाद नहीं, ये इनफैक्ट जब स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आता है तब ये एक्सरसाइज प्लेसमेंट की हम तब चालू करते हैं। जी जी, शुरू में ही शुरू हो जाता है। अगर उससे पहले चालू करते हैं, जी। हम पहले जो करिकुलम है हमारा उसको रिवाइज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते हैं, ताकि जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट हैं उस हिसाब से हम अपने आप को, अपने करिकुलम को अपडेट करते रहें। जो नई टेक्नोलॉजी, नई अप्रोचेज, नई प्रोसेसेस आ रहे हैं, उन प्रोसेस के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते चले जाएं, ताकि स्टूडेंट जब पास आउट हों यहाँ से तो वो उस लेवल के हों जिस लेवल की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज़ में है। जी, महावीर जी का कहना है कि समय के हिसाब से हम अपना पाठ्यक्रम तय कर लेते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है वैसा पाठ्यक्रम अपना तय कर लेते हैं। शुरू दिन से ही प्लेसमेंट के पे होमवर्क शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये इसके एक एविडेंस ये है कि अभी भी हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग आवर करिकुलम। कल भी हमारी वर्कशॉप थी करिकुलम रिवीजन की, और 1-2 दिन बाद और चलेगी। उस पर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक दिन वर्कशॉप करके फिर उस पर 2-3 दिन अब उस पर खुद की एक्सरसाइज करते हैं, फिर दोबारा से डिस्कशन होता है और वर्कशॉप करते हैं। तो करिकुलम रिवीजन का अब नया जो चैप्टर है वो चालू है। तो बेसिकली प्लेसमेंट वहाँ से चालू करते हैं हम, करिकुलम रिवीजन से स्टूडेंट हमारे पास आता है, उससे पहले प्लेसमेंट की एक्सरसाइज चालू होती है। इसके साथ ही हम प्लेसमेंट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज चालू करते हैं वो ये कि हमारा डिप्लोमा बेसिकली 1985 से एस्टेब्लिश्ड है, और दिस हैज़ बीन अराउंड 36 ईयर्स के आसपास हो गए। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पुराने हैं, वो बहुत ही हायर पोजीशंस में CEO, जनरल मैनेजर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो उनके साथ हम लाइजन रखते हैं,
ताकि उनको जैसे रिक्वायरमेंट हो और तो वो हमारे बच्चों को प्लेस भी कर लें। दूसरा, उनसे हमें इनपुट ये भी मिलती है कि उनकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, ताकि हम अपने बच्चों को उस लेवल की ट्रेनिंग और स्किल्स इम्पार्ट करते चलाएं जिस लेवल की उनको चाहिए होती है। तो वो एलुमनाई हमारे साथ उस तरह से एक कोऑर्डिनेशन रहता है और उनके साथ हमें इस तरह का हेल्प मिलती है। उसके साथ में उनके साथ में और जो उनके कांटेक्ट में लोग होते हैं, तो उन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से भी हम टच में रहते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है बच्चों की, वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी स्किल डेवलप करते हैं और उसके साथ में हम सॉफ्ट स्किल का नया एस्पेक्ट है जो उनमें इन्फ्यूज़ करते हैं। पिछले 4-5 साल से ये एक्सरसाइज हम किए जा रहे हैं। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, तो बेसिकली एक टीम वर्क है जिसमें हमारा ऑलमोस्ट पूरा स्टाफ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो यहाँ पे हैं वो, फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हमारा डायरेक्टरेट लेवल पे है, वो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और उसके साथ में जो मैंने बताया कि हमारे एलुमनाई के साथ हम कांटेक्ट में रहते हैं, एलुमनाई मीट करते हैं और वो एलुमनाई और दूसरे एक्सपर्ट लोग हैं इंडस्ट्री से, वो यहाँ आते हैं, उनको बुलाते हैं, वो एक्सपर्ट लेक्चर डिलीवर करते हैं ताकि बच्चों को पता चलता रहे और किस तरह का अपडेट। प्लेसमेंट 100% है सर? प्लेसमेंट एज सच इंडस्ट्री में आप ये नहीं है कि 100% हो, लेकिन हाँ, जो बच्चा डिजर्व करता है, जिसको चाहिए होता है, ये हमारा कुछ ये भी है कि हायर स्टडीज़ के लिए कुछ स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो जो हायर स्टडीज़ को यदि हम काउंट करें तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, प्लेसमेंट 100%। ठीक है, फिर 100% ठीक है। जो डिजर्व करते हैं उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। हाँ। उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं, जो यहाँ से आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आगे का जो मारा गया वो सब चीज़ों को मिला करके डॉक्टर महावीर जी सहरावत का कहना है कि 100% जॉब ओरिएंटेड हमारे यहाँ से हो जाता है, ऐसा प्लेसमेंट वो करवा देते हैं। 26 वर्षों से यहाँ वो सेवाएं दे रहे हैं। उम्मीद है आज ये जो एक एजुकेशन से जुड़ी विजिट हमारी मंडी आदमपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की थी, और डीबीएम विशेषतः एक जो डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट है उससे जुड़ी परत दर परत जानकारी हमने आपको दी है। उम्मीद है ये जानकारी उन लाखों छात्रों तक पहुंचेगी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ करके मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ आएँ, तो प्राइवेट सेक्टर उनके लिए है बाएं खोलें, उनको मौका दे रहा है। आप जुड़े रहेंगे हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ अनूप पुनिया, फिर कभी किसी और अन्य यात्रा के साथ मिलेंगे। नमस्ते।